गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। कुंभकर्ण ने जब यह देखा कि सारी राक्षसी सेना को एक क्षण में श्री राम जी मार दिए, तब उससे बहुत क्रोध हुआ और सिंह के समान गर्जन करते हुए बड़े बड़े पर्वतों को बंदर के समूहों पर डालना शुरू किया। परंतु श्री राम जी उन पर्वतों को मार्ग में ही वज्रास्त्र से धूल बना देते हैं और फिर इसके बाद श्री राम जी जब बाण मारते हैं तो कुंभकर्ण के शरीर में वह बाण प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से जैसे कि मेघ में बिजली प्रवेश कर जाती हो। कुंभकर्ण का शरीर छलनी हो गया, इसलिए उसका शरीर रक्त रंजित हो चुका है। काले शरीर में रक्त की धाराएं ऐसी बह रही है कि मानो कोयले के पर्वत से गेरू के पनारे चल रहे हो। बंदरों को लगा कि कुंभकर्ण अभी व्याकुल है, अभी मौका है, हम लोग चल करके उसे मारते हैं। तो जैसे ही वानर लोग कुंभकर्ण के पास में आए, वैसे ही बड़े जोर से ठहाका मार करके कुंभकर्ण ने हंसा और हंस करके फिर महानाद कर गर्जा कोटि कोटि गही कीस मही पटकै गजराजइव शपथ करे 10 शीस शपथ करे 10 शीस। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस। महानाद माने अति घोर शब्द करते हुए बड़े जोर से गर्जन किया। महानाद करी गर्जा माने बड़े जोर के शब्दों में गर्जन किया और कोटि कोटि गही कीस, करोड़ों करोड़ों की संख्या में, कीस माने बंदरों को, गही माने पकड़ लेता है कुंभकर्ण। और अब मुख में नहीं झोंकता है, शरीर से भी नहीं मसलता है, हाथ से नहीं मसलता है, तो अब वह भूमि पर पटकता है घुमा घुमा करके। मही पटकई गजराज एव शपथ करई 10 शीस। गजराज के जैसे, हाथी के जैसे उन वानर सैनिकों को कुंभकर्ण पटकता है और 10 शीस की शपथ करता है, अर्थात रावण की दुहाई देता है। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस। कुंभकर्ण का बल अब घटता जा रहा है, कुंभकर्ण का बल अब घटता जा रहा है। जब सो करके जगा और रावण ने इसे सारी घटना से अवगत कराया और फिर इसको भैंसे खिला करके मदिरा पिलाया, तो मही सिखाई करी मदिरा पाना
मही सिखाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्रा घात समाना। वज्रपात जैसे गर्जन किया था। इसके बाद युद्ध में भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। सिंह जैसा गर्जन किया। और अब कहते हैं महानाद करी गर्जा। और आगे कुंभकर्ण को हाथी से उपमित किया जा रहा है। मही पटकई गजराज इव, अतएव हाथी जैसा गर्जन किया। तो कहाँ वज्र जैसा, वज्रपात जैसा, फिर सिंह जैसा और हाथी जैसा। अब इस तरह से इसका बल कम हो रहा है। जैसे श्री परशुराम जी का बल घटता गया। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिश्तन जरई होई बल हानि, रिश्तन जरई होई बल हानि। वैसे ही कुंभकर्ण का बल क्षीण होता चला जा रहा है। फिर भी बंदरों के लिए अभी बलवान ही है। बड़े जोर से गर्जन करते हुए करोड़ों की संख्या में वानर को पकड़ करके पटकना शुरू किया। कैसे? जैसे हाथी पटकता हो। हाथी जब सूंड में लपेट लेता है किसी को, हाथी जब सूंड में लपेट लेता है किसी को तो घुमा करके पटकता है। वैसे ही कुंभकर्ण इन बंदरों को घुमा घुमा करके पटक रहा है। कुंभकर्ण ने देखा कि मैं जब मुख में झोंकता हूं तो ये निकल के भाग लेता है, इसलिए पटक के मारो इसको। और रावण की शपथ करता है, रावण की दुहाई देता है, भागे भालू बलि मुख जूथा, भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रिक बिलो के जेमी मेष बड़ू था, भागे भालू बलि मुख जूथा। भालू बलिमुख जूथा भागे। भालू और बलिमुख माने वानर, कि जूथा माने समूह, भागने लगे, भाग चले सब। ब्रिक बिलो की जिमी में सबरू था। जिमी माने जैसे ब्रिक बिलो की, ब्रिक को देख करके मेष बरू था। ब्रिक कहते हैं भेड़ियों को, भेड़ियों को ब्रिक कहते हैं। उसको क्षेत्रीय भाषा में बिगवा भी कहते हैं, उड़ार भी कहते हैं। तो भेड़ियों को देख करके जिमी माने जैसे मेष बरू था। मेष माने भेड़ समूह, मेष बरू था माने भेड़ समूह भागते हो। वैसे ही कुंभकर्ण को देख करके वानर भालू भागने लगे। भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रिक बिलो की जिमी मेष बरू था। ये ब्रिक मेष को पकड़ लेते हैं तो उसको मार डालता है। कुंभकर्ण ब्रिक के स्थान में है, वानर भालू मेष के स्थान में है। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी, विकल पुकारत
आरत बानी चले भागी कपि भालू भवानी। हे भवानी, कपि भालू बिकल पुकारत आरत वाणी भागी चले। हे भवानी, कपि भालू माने वानर भालू व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वैसे बंदर भालुओं ने यह समझा था कि कुंभकर्ण व्याकुल है, हम लोग मार गिराएंगे इसको। जैसे हनुमान जी इनको मुक्का मार के गिरा दिए, तो वैसे हम लोग मारेंगे इसको, मार गिराएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। वानर भालुओं पर कुंभकर्ण भारी पड़ा और कुंभकर्ण ने इस दशा में भी, जबकि घायल है, फिर भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में वानर भालुओं को पकड़ पकड़ करके पटकना शुरू किया। तब सब वानर भालू ऐसे भागने लगे जैसे भेड़ियों को देख करके भेड़ समूह भागते हो, बिगवा को देख करके भेड़ समूह भागते हो। और भगवान शिव कहते हैं, भवानी, ये सब व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकारते हुए प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस तरह से कहते हुए सब भागने लगे। क्या कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं, देवी, ये वानर भालू कह रहे हैं कि यह निशिचर दुकाल सम अहई कपिकुल देश परनयव चाहि। यह निशिचर दुकाल सम अहई कपिकुल देश परन अब चाहि। यह निशिचर दुकाल सम आई। यह निशिचर राक्षस दुकाल के समान है। दुकाल माने दुर्भिक्ष के समान है। प्रभु, ये कपिकुल देश परनव चाहि। कपिकुल देश, वानर कुल रूपी देश में पढ़ना चाहता है। यह निशिचर दुकाल सम अहई। यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। अकाल पड़ने पर लोग किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन दुकाल पड़ने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। दुकाल का मतलब होता है 2 वर्ष वर्षा न होना, 2 वर्ष खेती फसल न होना, इसको दुकाल कहते हैं। 1 वर्ष का अकाल होता है, 2 वर्ष का दुकाल होता है। परउ दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयऊ विदेश। कली बार ही बार दुकाल परई, कली बार ही बार दुकाल परई। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, दुर्भिक्ष किसी 1-2 प्रांत में, 1-2 प्रदेश में होता है, संपूर्ण देश में नहीं पड़ता है। वैसे ही वानर भालुओं ने कहा, प्रभु, यह कुंभकर्ण रूपी दुकाल, दुर्भिक्ष हम वानर भालू रूपी देश में पड़ना चाहता है। अर्थात इसके जिंदा रहने से हम सब मारे जाएंगे, हम सब बच नहीं पाएंगे। इसीलिए
कृपा बारी धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। कृपा बारी धर राम खरारी। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। हे कृपा रूपी वारीधर, हे खरारी, हे प्रणतारति हारी राम, पाहि पाहि। पाहि पाहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। आप कृपा रूपी मेघ हैं, आप खरारी माने खर के शत्रु हैं, दुष्टों को मारने वाले हैं। प्रणतारति हारी, प्रणत माने शरणागत के, आरति माने क्लेशों को, दुखों को हरने वाले हैं। हे स्वामी पाहि पाहि, पाहि पाहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। दुकाल का अंत होगा कैसे? तो वर्षा होने से, खेती होने से। बानर भालू कह रहे हैं कि आप कृपा रूपी जल हैं, मेघ हैं। खर के शत्रु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विनय पत्रिका 93 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, 93 विनय पत्रिका 93 पद में, कृपा सोधौ कहाँ विसारी राम। और वहीं 156 विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल, दुख दोष घोर घन घाम को। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बानर भालू जब जब संकटाग्रस्त होते हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तब तब श्री राम जी रक्षा करते हैं। कपि अकुला ने माया देखे, कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने, एक बाण काटी सब माया। और देख निविड़तम दसौ दिशि, कपिदल भयउ खबार, एक ही एक न देखई, जहाँ तह करहि पुकार, सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। और उनको भेजने के बाद फिर स्वयं बाण चला करके वहां उजाला कर दिए। श्री राम जी अपने भक्त के रक्षक हैं। प्रणतारतिहारी, शरणागत जन की रक्षा करते हैं। जैसे बाली त्रास व्याकुल दिन राति, बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जड़ छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ। उनकी रक्षा किए। बाल सुग्रीव ने कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बाल न होई मोर यह काला।
तो श्री राम जी शरणागत की रक्षा करते हैं। बंदर भालुओं ने श्री राम जी से प्रार्थना किया है, पाहि पाहि। गोस्वामी जी कहते हैं, सकरुण बचन सुनत भगवाना, सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, चले सुधारी सरासन बाना। सकरुण वचन सुनत भगवाना, भगवान श्री राम भद्रजू सकरुण वचन सुनत। सकरुण माने करुण युक्त, वचन को सुनते ही सरासन बाना सुधारी चले। सरासन धनुष और बाण को सुधार करके चल दिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना। करुणापूर्ण वचन है बानर भालुओं का। बानर भालू सब बड़े दुखी हो गए हैं, आर्त हो गए हैं। श्री राम जी तुरंत धनुष बाण सुधार करके चल दिए। बानर भालू पुरुषार्थहीन हो करके पुकार रहे हैं और भगवान भक्त वत्सल हैं, प्रणत हितकारी हैं। भक्तों की पुकार पर ठाकुर जी विलंब नहीं करते हैं। चाहे गजराज ने पुकार किया हो, द्रौपदी जी ने पुकार किया हो, अन्य अन्य जिन भक्तों ने पुकार किया हो, ठाकुर जी भक्त की पुकार पर क्या नहीं करते। तुरंत धनुष बाण सुधार करके चल दिए। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। श्री राम जी ने अपनी सेना को पाछे घाली माने पाछे कर दिए, पाछे डाल दिए। श्री राम जी अपनी सेना को पाछे घाली माने पाछे कर दिए, पीछे कर दिए, स्वयं आगे हो गए। महाबलशाली श्री राम जी सकोप चले हैं। श्री राम जी महाबलशाली है। कुंभकर्ण यदि बलवान है तो श्री राम जी महान बलवान है। श्री राम जी अपनी सेना को पीछे किए, जैसे रावण द्वारा चलाई गई शक्ति को आते हुए देख करके विभीषण जी को पीछे कर दिए। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजनपन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला। श्री राम जी अपनी सेना को श्रमित देख करके सेना को आराम करने का मौका देते हैं। बहुरी राम सब तिन तन चितई,
बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखो सकल, श्रमित भय सब वीर। अब आप सब थक गए हैं, श्रमित हो गए हैं, द्वंद्व युद्ध देखिए। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। श्री राम जी कुंभकर्ण को मारने के लिए आगे चले, क्योंकि श्री राम जी भक्ता अपराध पर बहुत क्रोध करते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा। और इतना ही नहीं, आगे चल करके युद्ध में गोस्वामी जी ने यह दर्शाते हुए कहा कि जब रावण ने श्री राम जी के घोड़े को, श्री राम जी के सारथी को मारा है, तो श्री राम जी बहुत कोप किए हैं। तब रावण दसूल चलावा, तब रावण दसूल चलावा, बाज चारी महिमारी गिरावा, तुरग उठाई कोपी रघुनायक। तब सतवान सारथी मार से, परे भूमि जय राम पुकारे से, राम कृपा कर सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कह पावा। तो श्री राम जी अपने सारथी, अपने घोड़े को व्याकुल देख करके बहुत रोष में आ गए। रावण ने माया किया, देवता लोग घबरा गए, डर गए, हाहाकार करने लग गए। तब भी श्री राम जी बड़े नाराज हुए। हाहाकार सुरण जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीन्हा, शरणवार रिपु के सिर काटे। रावण के सभी बाणों को काट करके और फिर उसको सिर काटना शुरू कर दिए श्री राम जी। तो श्री राम जी महाबलशाली हैं। असुरों के साथ जब तक लीला करते हैं तब तक, और यदि वह सीमा से पार जब जाने लगता है राक्षस, तो फिर उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, खूब बढ़िया दंडित करते हैं। खैची धनुष सर सत संधाने, छोटे तीर शरीर समाने। खैची धनुष सर सत संधाने, छोटे तीर शरीर समाने। खैंची धनुष, धनुष को खैंची माने खींचा। सतसर संधाने, 100 बाण का संधान किया श्री राम जी ने। और छोटे तीर शरीर समाने, श्री राम जी के तीर छूटते ही कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। कैंची धनुष सतसर संधानी, उस श्लोक को यहाँ पर विशेष प्रयोग किया गया है, समझना चाहिए। जैसे सत्य संध छाड़े सर लक्षा, लक्ष्य गमनम। और यहाँ पर कहा सतसर संधाने, तूणे नैक सरम करेन दसधा, संधान काले सतम। तो संधान काले सतम उस श्लोक में लिखा है, यहाँ पर है खैंची धनुष सतसर संधाने। संधान काल में 100 है। छोटे तीर शरीर समाने, तीर बाण के छूटते ही ये जाकर के कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगती डोलती धरा। लागत सर धावारिस भरा, लागत सर धावारिस भरा। लागत सर, सर माने बाण के लगते ही
बाण के लगने से ऋष भरा माने क्रोध में भर करके कुंभकर्ण दौड़ना शुरू किया। लागत सर धावा ऋष भरा, सरबाण के लगते ही वह क्रोध में भर करके दौड़ने लगा। कुधर डगमगति डोलते धरा, कुधर डगमगति, कुधर माने पर्वत डगमगाने लगे और धरा डोलने लगी, अर्थात पृथ्वी हिलने लगी। उसके शरीर में बाण भरे हुए हैं और गुस्से में क्रोध में भर करके वह दौड़ना शुरू किया तो पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। लीन्ह एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। लिन्ह एक तेहि शैल उपाटी, तेहि एक शैल उपाटी लिन्ह, तेहि उसने कुंभकर्ण ने एक पर्वत को उपाटी, लिन्ह माने उखाड़ लिया। उस कुंभकर्ण ने एक पर्वत को उखाड़ लिया और जब उसे लेकर के आगे बढ़ना चाहा तो रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। रघुकुल तिलक, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने कुंभकर्ण की उस भुजा को काट लिए। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने एक पर्वत को उखाड़ लिया तो श्री राम जी तुरंत उस भुजा को ही काट दिए, फेंकने का मौका नहीं दिए। दाहिनी भुजा से पर्वत को उठाया था, श्री राम जी उस भुजा को काट दिए तो कुंभकर्ण ने झट से बाईं भुजा पर, बाईं हथेली पर, बाएं हाथ में उस पर्वत को ले लिया। धावा बाम बाहु गिरिधारी, धावा बाम बाहु गिरिधारी। प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। धावा बाम बाहु गिरिधारी। धावा बाम बाहु गिरिधारी। बाम बाहु गिरिधारी धावा, बाम भुजा में पर्वत को धारण करके धावा किया। पहले दाहिनी भुजा में लेकर दौड़ा था तो श्री राम जी हाथ काट दिए थे और अब बाईं भुजा में लेकर के दौड़ा है। प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। प्रभु श्री राम जी सो भुजा माने उस भुजा को भी काट करके मही पारी, मई भूमि में गिरा दिए। कुंभकर्ण माया नहीं जानता है। कुंभकर्ण के पास सहज बल है। अब इसकी भुजा कट गई, दूसरी भुजा इसके पास नहीं होगी। काटे भुजा सोह खल कैसा, काटे भुजा सोह खल कैसा। पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। काटे भुजा सोह खल कैसा,
पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। काटे भुजा, भुजा काटे जाने पर खल कैसा सोह, वह खल कुंभकर्ण कैसा शोभा को पा रहा है, कैसे शोभा को पा रहा है, कैसा सो रहा है। तो पक्षहीन मंदर गिरी जैसा, जैसा कि मंदर गिरी पक्षहीन होने पर शोभता है, शोभा को प्राप्त होता है। भुजा काटे जाने पर कुंभकर्ण कैसे शोभा को पा रहा है, तो जैसे पंखहीन होने पर मंदराचल पर्वत शोभा को प्राप्त हुआ। पूर्व काल में पर्वतों के पास पंख हुआ करते थे, जिससे लोगों में भय व्याप्त रहता था कि न जाने पर्वत उड़ेगा तो कहाँ बैठेगा, और जहाँ बैठेगा उस नगर गांव को तो चौपट ही कर देगा, समाप्त कर देगा। जनता की प्रार्थना पर, प्रजाजन की प्रार्थना पर देवराज इंद्र ने वज्र उठाया, पर्वतों के पंख काटना शुरू किया। उसी दौरान मैनाक पर्वत पवन देव की सहायता से समुद्र में जाकर के छुप गया, नहीं तो उसके पंख भी काट लिए गए होते। तो जब से पर्वत के पंख काट लिए गए हैं, तब से पर्वत अचल हो गए हैं, नहीं तो पर्वत भी चला करते थे। अब ये मंदरगिरी शोभा को प्राप्त हो गया है, अचल हो गया है। कुंभकर्ण भुजा रहित हो गया है। अब क्या किया? कहा उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। उग्र विलोकनि प्रभु ही विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। उग्र विलोकनि प्रभु ही विलोका। उग्र विलोकनि माने कड़ी दृष्टि से देखते हुए, गुरु करके देखते हुए। प्रभु ही विलोका माने श्री राम जी को देखा, बड़ी कड़ी दृष्टि से, रोष भरी दृष्टि से श्री राम जी की ओर देखा। उग्र विलोकनि, जैसे जब शिव तीसर नयन उघारा, जैसे प्रेम नेत्रों में झलकता है, वैसे रोष भी नेत्रों से ही दिखता है। उग्र विलोकनि प्रभु ही विलोका। और मानो ऐसा लग रहा है कि यह कुंभकर्ण श्री राम जी को खा जाएगा। ग्रसन चाहत मानहु त्रैलोका, मानो त्रैलोक को ग्रसना चाहता है, तीनों लोक को खाना चाहता है। श्री राम जी त्रैलोकाधिपति हैं। श्री राम जी तीनों लोक के पति हैं, स्वामी हैं, तीनों लोक के आभूषण स्वरूप हैं। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जहां त्रैलोक विभूषण। उन त्रैलोक के नाथ श्री राम जी को खाना चाहता है। करि चिकार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। करि चिकार
घोरयति धावा बदन पसारी। करी चिक्कार घोरति धावा बदन पसारी। अति घोर चिक्कार करी बदन पसारी धावा। अति घोर चिक्कार करते हुए बदन पसारी माने मुख फैला करके, धावा माने दौड़ा श्री राम जी की ओर झपटने के लिए, खाने के लिए। बड़े जोर से चिक्कार करते हुए मुंह खोल करके श्री राम जी की ओर धावा किया। गगन माने आकाश से सिद्ध लोग, सुर माने देवगण, त्रासित माने डर गए, भयभीत हो गए और सब हा 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 हेति पुकारी। सब हा हा करना शुरू किया। हा 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 इति, अर्थात हा हा करते हुए, अर्थात सब घबरा गए, डर गए। हा हा प्रभु ये क्या होने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु को खा जाए। हा 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 इति पुकार होने लगा, सब पुकार करने लगे। सिद्धगण देवगण त्रासित है, डरे हुए हैं, हा हा कर रहे हैं। हा इति कष्टे न, बड़े कष्ट के साथ हा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सभय देव करुणा निधि जान्यो, सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरा सनतान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो, सभय देव करुणानिधि जान्यो। करुणानिधि देव सभय जान्यो। करुणानिधि करुणा के सागर श्री राम जी ने देवताओं को सभय जाना, सब डरे हुए ऐसा जाना। श्रवण प्रजंत सरासनतान्यो। श्रवण प्रजंत माने कान तक, सरासन माने धनुष को, तान्यो माने खींचे। श्री राम जी कान तक धनुष की डोरी को खींचे हैं और ऐसा बाण चला दिए, ऐसा बाण चला दिए कि कुंभकर्ण का मुख बाणों से भर गया। बिशिख निकरनी से चार मुख भरेऊ, बिशिख निकरनी से चार मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। बिशिख निकरनी से चार मुख भरेऊ। बिशिख निकर माने बाण समूह से, निशिचर मुख भरेऊ, निशिचर राक्षस के मुख को भर दिए। तदपि महाबल भूमि न परेऊ। तदपि माने फिर भी महाबलशाली कुंभकर्ण भूमि पर नहीं गिरा। बहुत बड़ा मुंह खोल करके दौड़ रहा था श्री राम जी की ओर खाने के लिए। श्री राम जी एक बाण ऐसा चला दी कि उसके मुंह में पूरा बाण ही बाण भर गया। बिशिख निकरन से चारा मुख भरे हो, अब वो मुख बंद नहीं कर सकता, बाण को खा नहीं सकता और उससे उगल भी नहीं सकता, निगल भी नहीं सकता। हाथ है नहीं पकड़े खींच ले, सब अंदर जाकर के फंस गया वहीं भीतर में। फिर भी वह महाबलशाली है, भूमि पर नहीं गिरा। सरनी भरा मुख
सन्मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा सरनि भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा सरनि भरा मुख सन्मुख धावा। सरनि भरा मुख, सरनि माने बाणों से मुख भरा हुआ है। सन्मुख धावा, फिर भी दौड़ रहा है। अब क्यों दौड़ रहा है? कहा श्री राम जी पर गिर जाऊंगा, दबा के मार दूंगा, अथवा मैं अपने पांव उसको उनके ऊपर रख दूंगा, दब के मर जाएंगे। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा। जनु मानो काल त्रोण, मानो काल रूपी त्रोण माने तरकस, मानो काल रूपी तरकस। सजीव, सजीव माने जीवित, आवा माने आ रहा है। काल त्रोण सजीव जनु आवा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोण सजीव जनु आवा। मुख में बाण भरा हुआ है, सामने दौड़ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो काल रूपी त्रोण माने तरकस। ये कुंभकर्ण का जो मुख है ना, काल रूपी तरकस है। तरकस जड़ होता है, लेकिन ये तरकस सजीव है, जीवित है, दौड़ रहा है। मानो काल रूपी तरकस बाण का घर ही दौड़ रहा है। तब प्रभु को पी तीव्र सरलीना धरते भिन्न तासु सिर की नाव। तब प्रभु को पी तीव्र सरलीना धरते भिन्न तासु सिर किन्हा। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, तब श्री राम जी कुपित होकर के, क्रोध करके तीव्र सरलीना, तीव्र बाण ले लिए। धरते भिन्नता सुशिर किन्हा, तासु सिर धरते भिन्न किन्हा। तासु सिर माने उसके सिर को धर से भिन्न माले अलग कर दिए। धरते भिन्नता सुशिर किन्हा। श्री राम जी क्रोध करके तीव्र माने कठिन बाण लिए और कुंभकर्ण के सिर को धर से अलग कर दिए। धरते भिन्न तासु सिर किन्हा। और मानो श्री राम जी बाण से कह दिए थे, सुनो उसके सिर को धर से अलग करके वहां गिराना मत, फिर उसे रावण के पास पहुंचा देना। सो सिर परे ओ दशानन आगे, सो सिर परे ओ दशानन आगे। विकल भयउ जिमी फनि मनि त्यागे। सो सिर परे ओ दशानन आगे। सो सिर माने वह सिर दशानन रावण के आगे पड़ा। विकल भयउ जिमी फनि मनि त्यागे। रावण ऐसे व्याकुल हो गया जैसे मणि के त्यागने पर, मणि के छूट जाने पर, मणि के त्याग हो जाने पर, मणि के खो जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता हो। विकल भयउ जिमी
फनि मनि त्यागे, सो सिर पर ओ दशानन आगे। वह सिर रावण के आगे पड़ा। भगवान श्री राघवेंद्र कुंभकर्ण के सिर को रावण के पास पहुंचा करके मानो संदेश दे रहे हैं। इन्हीं के बल पर बड़ा अभिमान कर रहे थे न तुम, देखो तुम्हारा भाई मारा गया। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। कुंभकर्ण अस बंधु मम, गया तुम्हारा भाई। अभी भी तुम चाहो तो बच सकते हो। जिस प्रकार से तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई को मूर्छित करके मुझे रुलाया था, वैसे ही मैंने तुम्हारे भाई को मार करके तुम्हें रुलाऊंगा। इसीलिए विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। मणि के छूट जाने से, मणि के त्याग हो जाने से, मणि को ले लेता है तो सर्प व्याकुल हो जाता है। वैसे कुंभकर्ण के मरने पर रावण अतिशय व्याकुल हो गया। विनय पत्रिका 67 में गोस्वामी जी ने लिखा है, मणि बिनु फनि जिये व्याकुल बिहाल रे। मणि बिनु फनि जिये व्याकुल बिहाल रे। विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे, धरनि धसै धर धाव प्रचंडा। धरनि धसै धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी किन्ह दुई खंडा। हाथ काट लिए गए, सिर काट लिए गए, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं कुंभकर्ण, अभी भी कबंध बन करके चल रहा है। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा। धर प्रचंडा धाव धरणी धसई। धर का प्रचंड माने बड़े वेग से दौड़ने पर, धर माने शरीर को, कबंध को, धर को, बिना सिर के शरीर को, प्रचंडा माने अति वेग से दौड़ने पर, धरणी धसई माने भूमि धस रही है। तब प्रभु काटी किन्ह दुई खंडा। तब प्रभु काट करके दुई खंडा किन्ह। तब श्री राम जी काट कर उसे दो खंड कर दिए। तब प्रभु काटी किन्ह दुई खंडा। अब नहीं बच पाएगा, अब मरा कुंभकर्ण। परे भूमि जिमि नभ ते भूधर, हेठ दावी कपि भालू निशाचर। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावी कपि भालू निशाचर। कपि भालू निशाचर हेठ दावी। कपि भालू और निशाचर को हेठ माने नीचे दबाते हुए कुंभकर्ण का शरीर भूमि पर गिरा। परे भूमि जिमि नभते भूधर। जिमि जैसे नभ माने आकाश से, भूधर माने पर्वत गिरते हो, वैसे ही कुंभकर्ण का दो खंड आगे बढ़ करके गिरा, जिसमें कपि, भालू और राक्षस भी दब गए। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सबहि अचंभव माना।
उसका तेज प्रभु के मुख में समाहित हुआ, जिसे देख करके देवता और मुनि को आश्चर्य हुआ। सुर मुनि सबहि अचंभव माना, और देवता लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ नगाड़ा बजाना शुरू किए, स्तुति करना शुरू किए। सब बड़े आनंदित हैं, उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण मारा गया है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।